नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मीरा कहानियाँ में। दोस्तों, तो आप सभी को सबसे पहले वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं योग्य वर चुनने के लिए कहा। सावित्री ने वन में रहने वाले सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणी और धर्मपरायण है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम है और वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। वह सबकी सेवा करती, व्रत करती और पति के साथ वन में जाती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया और सावित्री भी उसके साथ गई। वहां अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज आए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे कई बार रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद कोई पीछे नहीं आता, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। उसकी निष्ठा और पतिव्रता से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी की मांग की, फिर उनका राज्य वापस मांगा और अंत में 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन जब उन्हें ये बात समझ आई कि यदि सत्यवान जीवित नहीं होगा तो ये वरदान व्यर्थ होंगे, तब उन्होंने सावित्री को सत्यवान का जीवन भी लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री के तप, भक्ति और पतिव्रता से उसका पति मृत्यु से भी वापस लौट आया। इस व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं, फिर व्रत कथा सुनती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ को चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर उसकी परिक्रमा की जाती है। महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को व्रत का समापन करती हैं। कुछ महिलाएं ये व्रत 3 दिनों तक करती हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर यह एक ही दिन किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुंदर श्रृंगार करती हैं, लाल वस्त्र पहनती हैं और पूजन में विशेष ध्यान रखती हैं। ये व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।